तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं ओथ ऑफ द फॉलन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस, इसकी 15 एपिसोड्स अपलोड करूंगा और 15th एपिसोड के व्यूज और लाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। हमारी ये सारी स्टोरी पेंग क्लैंग के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहां पिंग फैमिली के बारे में बताया जाता है कि नॉर्दर्न पिंग फैमिली एक बहुत हाई महान फैमिली है, जहां पिंग फैमिली का लीडर अपनी आने वाली जेनरेशंस के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाता है। पिंग फैमिली में जितने भी जेनरेशन के बच्चे होते हैं, वो सब एक दूसरे से compete करते हैं और फाइट करके गाड़ी के लिए लड़ते हैं। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है, वही गड्डी के ऊपर बैठने के लायक होता है। यहीं पर पिंग फैमिली के पेंग ब्रदर्स के बीच एक नजायज आ जाता है, जो पिंग फैमिली का पार्ट नहीं होता। लेकिन पिंग फैमिली का पेट्रियार्क उसको पिंग फैमिली का हिस्सा बना देता है और यूज यहां पेंग जेजू का नाम दिया जाता है। वो एक बहुत ही खास एक्सपेंशन टीम का पार्ट होता है, जिसको पूरी तरह से इलिमिनेट कर दिया गया होता है और उसकी हालात भी काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो एक फाइट के लिए आया होता है जहां वो बुरी हालात में होता है और कहता है, क्या यहां पूरी की पूरी एक्सपेंशन टीम मर चुकी है? क्या मैं यहां अकेला जिंदा बचा हूं? वकाई में वहां वो अकेला ही जिंदा बचा होता है और बाकी सब उसके साथी मर चुके होते हैं। फिर वो कहता है, क्या अब मैं भी यहां मरने वाला हूं? उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है, वो उससे कहता है, अब तुम्हें यहां कैसे फील हो रहा है अकेला जिंदा रहकर? क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अकेला बचे और तुम्हारे बाकी सब साथी मर चुके हैं। तो जेजुक अपनी तलवार को पीछे की तरफ झटकता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने यहां हमारे साथियों को मारा है। फिर वो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। साथ ही वो कहता है, अब बस भी करो। तुम्हारी फैमिली के पेंग द्युक ने पहले से ही हमारे हेडक्वार्टर्स में एक लेटर भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। और सरेंडर के बदले में हमने एक्सपेंशन टीम की डिमांड की थी और उसने यहां तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया था। ये सुनते ही जेजुक कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? पेंग द्युक ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर दूसरा बंदा अटैक करता है और जेजुक का एक बाजू काट देता है। हमारा हीरो अपना एक बाजू खो बैठा और वहीं पर चिल्लाने लगता है। फिर मैगी कहता है, क्या तुम्हें वकाई लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? जब तुम यहां मेरे हाथ से मरने वाले हो, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? ये सच है कि पेंगद्युक ने यहां तुम्हारी टीम को भेजा था। एक्सपेंशन टीम की लोकेशन उसने बताई थी और अब रिजल्ट देख लो, तुम सब यहां मरने वाले हो। ये सुनते ही पेंग हेओक कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो कमीना यहां हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर मैगी कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहां बहुत ज्यादा अपसेट होगे, लेकिन तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब तक पेंग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उस कमीने द्यूक को क्या लगा था कि वो हमारे सामने सरेंडर करेगा या डील करेगा तो हम उसे जिंदा छोड़ेंगे। अब तक वो कमीना पेंग द्यूक के घर में भी मारा गया होगा। अगर मैं आज तुम्हें मार दूं, तो तुम मरने के बाद पूरी पिंग फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा। यानी तुम पिंग फैमिली के आखिरी वारिस बच्चे और तुम यहां मर गए, तो पिंग फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा। पेंग जेजुक कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझे मर भी दोगे, मैं बदला लेने के लिए रेनकार्नेट करूंगा और तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा। मग कहता है, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम रीइंकारनेट हो सकते हो और मुझे मारोगे? मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं, जिसमें नफरत और गुस्सा है जो शेक नहीं होती। कोशिश कर कि तुम दोबारा रीइंकारनेट हो और मैं तुम्हें फिर मार सकूं। लेकिन अफसोस, यहां सिर्फ मानवा सीरीज में ही होता है। यहां कुछ नहीं होगा। तुम कितनी भी नफरत के साथ मेरी तरफ देखो, आज तुम मरने वाले हो और पिंग फैमिली का किस्सा यही खत्म हो जाएगा। जेजुक कहता है, तो इसका मतलब तुम मुझे मार ही दोगे, लेकिन मैं अपना बदला लूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पिंग फैमिली को रिवाइव करूंगा। फिर मगू अपनी तलवार जेजुक की बॉडी के अंदर घुसा देता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। फिर वह तलवार खिंचकर बाहर निकलता है और कहता है, गुड बाय।
जेजुक क्राउन के ऊपर गिरता है और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तलवार उसकी बॉडी में घुस गई है, एक बाजू कट है और ब्लीडिंग के वजह से वो खुद ही मर जाएगा। लेकिन जेजुक लेते लेकर भी जिंदा होता है और सोचता है, मुझे लगता है ये सब कुछ पहले से पता था। जब मैं पहली बार फैमिली का हिस्सा बना था, मास्टर ने मुझे एक्सेप्ट किया और पींग का नाम दिया। उस वक्त समझ गया था कि ड्यूक मुझसे नफरत करता है क्योंकि मेरे स्किल्स उसके स्किल्स से ज्यादा बेटर दी और उसे डर था कि कहीं उसका फादर मुझे गड्डी के ऊपर न बैठा दे। पेंग जेजुक को मरने से पहले ये पछतावा होता है, काश मैं पींग फैमिली का नया मास्टर बन जाता। काश पींग फैमिली मेरे हाथ में होती। काश मैं सब कुछ रोक सकता। काश मैं वक्त वापस ले जा सकता और फिर से वही शुरू कर सकता। उसके मास्टर और ब्रदर्स और पींग फैमिली के लोग जिंदा होते। मास्टर अच्छा इंसान था और अपनी जर्नी में उसने जितने फ्रेंड्स देखे उनको याद करता है क्योंकि सब मर चुके हैं। फिर उसे आवाज आती है, यंग मास्टर प्लीज उठ जाओ। उसके सामने दो सर्वेंट्स होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं। जेजुक कहता है, शीशा लाओ। अपने चेहरे को मिरर में देखकर हैरान हो जाता है। रीइनकार्नेट हुआ है, लेकिन पींग फैमिली के थर्ड यंग मास्टर के बॉडी में। रिवाइव होने के बाद सर्वेंट्स के साथ सबसे पहले उनकी समाधि जाता है जहां उनकी कब्रें बनी होती हैं। सबसे पहली कब्र जेजुक की होती है। वो वहां फूल रखकर थोड़ी देर के लिए रोता है, फिर उठकर खड़ा होता है। सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? जेजुक कहता है, हाँ, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं जेजुक हूं, मैंने कैसे मारा और कैसे रेनकारनेट हो गया यंग मास्टर के बॉडी में? उसका नाम पींग यूसियोन है। पास्ट में मैं नहीं मरा, यूसियोन मारा। उसकी ग्रेव है और मेरा नाम वहां लिखा है। मतलब यूसिंग बचा और मैं उसकी बॉडी में रिवाइव हुआ। सर्वेंट से कहता है, ठीक है, मैं ठीक हूं। लोग साइड पर रहें। फिर सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं वही सब कुछ दोबारा देखूंगा जो कुछ भी पिंग फैमिली के साथ हुआ? तब ड्यूक निकल कर आता है और कहता है, छोटे भाई, यहां क्या कर रहे हो? किसकी ग्रावे पर फूल रख रहे हो? पेंग ड्यूक अपने साथियों के साथ आता है। जेजुक गुस्से में कहता है, क्या ये कमीना ड्यूक बदला लेने आया है? लेकिन ये सब पास्ट में हुआ है, अभी नहीं। एपिसोड 01 यहीं एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब जेजुक, अब यूसिंग स्ट्रांग होने के बाद ड्यूक से गड्डी हासिल कर पाएगा या नहीं।